वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं आज के KSE 100 इंडेक्स के टेक्निकल एनालिसिस के साथ। आपके सामने डिस्प्लेड है KSE 100 इंडेक्स का वन डे कैंडल चार्ट। ये इसके सपोर्ट लेवल्स हैं और ये 3 रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। ये इसका लॉन्ग टर्म एक डाउन ट्रेंड का चैनल है जो कि हॉरिजॉन्टल साइड पे नज़र आ रहा है, और ये एक आपको बुलिश रैली नज़र आ रही है जो इसका ट्रेंड चैनल बन रहा है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड चैनल जो कि बुलिश रैली का इसका चैनल है। तो कल जैसे हमने बात की थी और हमने 14 सितंबर को भी बात की थी कि इंडेक्स अपने इस लेवल से एक करेक्शन ले सकता है, रिट्रेसमेंट में जा सकता है, और वो रिट्रेसमेंट कितनी हो सकती है, वो 40,600 के लेवल तक हो सकती है। ये वाला वो लेवल है जो कि हमने 14 सितंबर को भी बात की थी, कल के एनालिसिस में भी बात की थी, और इससे पहले भी एक एनालिसिस में हमने बात की थी। अब जब मार्केट ने यहाँ से अपना एक स्विंग लो स्टार्ट किया तो पहली जो उम्मीद थी मार्केट से वो ये इसकी 20 DMA लाइन थी कि इस लाइन से मार्केट सपोर्ट ले सकती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मार्केट ने इस लेवल से सपोर्ट ली थी या इस लेवल से सपोर्ट ली थी और रिकवरी दिखाई थी और बैक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू किया था। अलबत्ता जब ये लेवल ब्रेक हो गया तो हमने क्लियरली एनालिसिस किया इस पॉइंट के ऊपर और हमने कहा कि इंडेक्स अब करेक्शन ले सकता है, और मैक्सिमम करेक्शन कितनी हो सकती है वो भी हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि इस लेवल तक हो सकती है। इसके अलावा हमने बीच में भी एक लेवल आइडेंटिफाई किया था कि उस लेवल से भी रिकवरी हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली वो एक वीक लेवल था, सपोर्ट लेवल था, जबकि ये एक जो सपोर्ट लेवल था ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था दो लिहाज से। एक तो ये कि ये वो वाला लेवल है जो कि इंडेक्स ने बहुत ज़्यादा इस लेवल पे स्टे किया था जब इंडेक्स अपनी बुलिश रैली में चल रहा था इस जगह पे, इस वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी। और दूसरी इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने की वजह ये थी कि ये जिस ट्रेंड चैनल में बुलिश रैली में ये चल रहा था उसका भी ये कॉर्नर बनता है। और तीसरी रीज़न ये थी जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता है कि ये जो एक डाउन ट्रेंड का चैनल है उसका भी बाउंड्री थी और यहाँ से इंडेक्स को सपोर्ट मिल सकती थी। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, जिसकी वजह से जब मार्केट ने इस लेवल को हिट किया, टच किया कल, तो उसके बाद नीचे से प्राइस रिजेक्शन आई, और आज प्रिसाइजली मार्केट जब ओपन होने के बाद यहाँ से उसने ब्रीच किया, नीचे गई, और वापसी पे जब दोबारा इस लेवल पे पहुंची तो जितने शॉर्ट सेलर्स थे या जितने वो लोग थे जो कि इस इंतज़ार में थे कि यहाँ से अगर रिकवरी हुई तो मार्केट पॉजिटिवली रिकवर कर जाएगी, उनके सबके बाइंग ऑर्डर्स यहाँ पे एग्जीक्यूट हुए, जिस वजह से मार्केट में एक इंतहाई बाइंग प्रेशर आया और मार्केट एक बहुत ज़्यादा अपसाइड पर मूव कर गई और उसने अपना एक टॉप हिट किया जो कि 41,400-500 के करीब था। अलबत्ता उसमें जब बहुत सारे लोगों ने उस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी की, हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि क्लियरली नज़र आए। तो इस जगह पे फिर जब मार्केट ने एक ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का मूव दिखाई, आप ये देखें कि ये जो लेवल बनता है 40,600 का या 40,400 का, उस लेवल से 41,400 के लेवल पे 1000 पॉइंट्स की मूव बनती है। जब इतनी ज़्यादा मार्केट में मूव नज़र आई तो बहुत सारे लोग जिन्होंने इस लेवल पे कल बाइंग की थी या आज बाइंग की थी, उन्होंने फ़ौरन, जो डे ट्रेडर्स थे, उन्होंने अपनी पोजीशंस एग्जिट की और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की, जिसकी वजह से अगेन टॉप से प्राइस हमें रिजेक्शन नज़र आई और मार्केट फाइनली एक अपसाइड पर जो कि लेवल है 41,200 का, वहाँ पे क्लोजिंग आई। तो अब ये सारी सिचुएशन क्लियरली बता रही है कि ये आज की जो मार्केट की मूव थी वो क्लियरली इस लेवल से न सिर्फ सपोर्ट ले रही है बल्कि एक रिकवरी की इंडिकेशन दे रही है, कंफर्मेशन दे रही है, और ये अच्छी कैंडल है आज की और एक रिकवरी शो कर रही है। अब यहाँ से जब इंडेक्स रिकवरी की तरफ मूव करेगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगी वो ये वाला लेवल है जो कि हमारा 41,800-900 के ऊपर है, इस लेवल पे रेजिस्टेंस मिलेगी, और उसके बाद ये तकरीबन वही लेवल है जो कि 20 DMA लाइन जो बोलिंजर बैंड की है या मूविंग एवरेज 20 डे मूविंग एवरेज है, वो लाइन बनती है, यहाँ पर उसका भी प्रेशर आएगा। तो इस लेवल पे आके इंडेक्स में एक अगेन प्रेशर थोड़ा सा आ सकता है, लेकिन मार्केट चूंकि इस अपने ट्रेंड
प्रीवियस ट्रेंड चैनल को हिट करने के बाद बाउंस अप कर रही है और सेंटीमेंट मार्केट का ओवरऑल लॉन्गर व्यू में बहुत अच्छा है। जो हम बड़े दिनों से बात कर रहे हैं कि मार्केट ये एक टेक्निकल करेक्शन में है लेकिन सेंटीमेंट अच्छा है, तो बहुत चांसेस हैं कि अब मार्केट ना सिर्फ अपने जो प्रीवियस इसका टॉप था जहां से मार्केट अपनी एक रिट्रेसमेंट में एंटर हुई थी, ना सिर्फ उसको हिट करेगी बल्कि मार्केट अपने जो इसके नेक्स्ट इंटेंडेड टारगेट्स हैं उनको भी अचीव करने की पोजीशन में आ जाएगी। तो इसका जो फर्स्ट टारगेट राइट नो हम कह सकते हैं, वो फर्स्ट टारगेट इसका 43,000 का लेवल है और देन इसके सब्सिक्वेंट लेवल जो हैं वो 47,000 और 52,000 के लेवल्स हैं जिनकी तरफ मार्केट इस मोमेंटम के साथ अगर रिकवरी शो करती है, चल पड़ती है तो जा सकती है। इसकी अगर फ्लिप साइड देखें तो इसमें यहाँ से अगेन डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट प्रोपोजिशन हो सकती है और उसके लिए अगेन कोई बैड न्यूज़ या कोई ऐसी चीज़ ट्रिगर चाहिए कि मार्केट नेगेटिव साइड पर मूव कर सके। तो अब ऑप्शंस दोनों हैं इस स्टेज पे क्योंकि मार्केट अपनी एक सपोर्ट लेवल के ऊपर मौजूद है, इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है, कैंडल अच्छी बनी है, तो यहाँ पर रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हैं बनिस्बत इसके कि मार्केट दोबारा अपनी एक डाउनवर्ड मूव में या नेगेटिव ट्रेंड में एंटर हो जाए। तो पॉसिबिलिटी चूंकि सपोर्ट लेवल के ऊपर मौजूद है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी दोनों होने के बावजूद हमने वे ये करना है कि मार्केट में ज़्यादा चांसेस किस साइड पर जाने के हैं। एक क्विक नज़र आरएसए और मैकडी पर भी डाल लेते हैं। अगर आरएसए की बात करें तो आरएसए देखें ये एक क्लियरली बहुत शार्प डाउनवर्ड इसकी जो डाउन स्विंग था और सब्सिक्वेंटली वो एक रिट्रेसमेंट और क्रैशन में कन्वर्ट हुआ, वहाँ से ये रिकवरी शो कर चुकी है इस लेवल से जो कि इसका लेवल बनता है 38-37 का, वहाँ से इसने रिकवरी शो की है और राइट नाउ अप साइड पर मूव है जो कि क्लियरली एक इंडिकेशन दे रही है कि यहाँ से रिकवरी हो चुकी है। अलबत्ता इसमें अगेन प्रेशर आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर अगर आता है तो ये नेगेटिव साइड पर जा सकती है और अगर इसी मोमेंटम के साथ अप साइड पर मूव करती है तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल इसका बनेगा वो ये वाला लेवल है, हॉरिजॉन्टल लेवल इसका बनेगा और इस लेवल पे अगेन इसको रेजिस्टेंस मिल सकती है। अलबत्ता मार्केट के पास अब बहुत अच्छा पोटेंशियल मौजूद है और इस एरिया में अगेन एक बुलिश रैली बन सकती है। उस बुलिश रैली में मार्केट अच्छे लेवल्स अब अचीव करने की पोजीशन में आ गई है अगर अपसाइड पर मूव होती है तो मार्केट अगर यहाँ से इस रिकवरी को कंटिन्यू करती है तो। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी देखें ब्लू लाइन स्टिल रेड लाइन के नीचे है, डिस्टेंस अलबत्ता इस जगह पे अगर आप देखें तो पहले जो इस शार्प एंगल के साथ इंक्रीज हो रहा था अब उसमें ब्लू लाइन ने रेड लाइन की तरफ यहाँ से थोड़ी सी मूवमेंट दिखाई है और डिस्टेंस रिड्यूस होना शुरू हुआ है। और अगर हिस्टोग्राम की बात करें तो हिस्टोग्राम देखें आज का और कल का दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मार्केट में जो नेगेटिविटी बढ़ रही थी वो हॉल्ट हो गई है, वो रुक गई है। अब यहाँ से इस हॉल्ट के बाद पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि मार्केट रिकवर करेगी और हिस्टोग्राम आने वाले दिनों में छोटे होना शुरू हो जाएंगे। अब ये क्वाइट पॉसिबल है और सब्सिक्वेंटली ब्लू लाइन भी आहिस्ता आहिस्ता रेड लाइन को की तरफ हेड बैक करेगी और इसको क्रॉस करके क्रॉस ओवर दिखाएगी और बुलिश रैली की इंडिकेशन देगी। चूंकि ये मैकडी एक लैगिंग इंडिकेटर होता है तो इसमें सब्सिक्वेंटली इंडिकेशन आती है, लेकिन ये इंडिकेशन आ चुकी है कि यहाँ पर जो नेगेटिविटी बढ़ रही थी, जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, वो यहाँ पर हॉल्ट हो गई है, रुक गई है, मज़ीद नेगेटिविटी बढ़ नहीं रही। यहाँ पर स्टेटिक हो गए हैं दोनों हिस्टोग्राम्स जो कि एक नेगेटिविटी बढ़ने की डिसकंटिन्यूएशन की इंडिकेशन दे रहे हैं। तो ये भी एक इंडिकेशन होती है कि यहाँ से अब मार्केट का अप स्विंग स्टार्ट हो सकता है। अलबत्ता यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि जब तक अभी देखें राइट नाउ आज की जो कैंडल बनी है वो बोलिंजर बैंड के बॉटम पे बनी है, उसकी बोलिंजर बैंड के बाहर ओपनिंग हुई और अलबत्ता क्लोजिंग अंदर हुई, जो कि ये एक बुलिश कैंडल होने के बावजूद चूँकि 20 DMA लाइन से अभी कैंडल अवे है तो इसमें नेगेटिविटी है। जब तक ये 20 DMA लाइन जो कि ये रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये जो रेड लाइन नज़र आ रही है इस रेड लाइन के ऊपर जब तक कैंडल जिस सेशन में जब तक क्लोज नहीं होती इसकी अप स्विंग की अप ट्रेंड में वापसी की कंफर्मेशन नहीं होगी। ये तब तक एक नेगेटिव ट्रेंड में ही रहेगा और इंडेक्स अभी राइट नाउ स्टिल अभी हमें नेगेटिव ट्रेंड में नज़र आ रहा है और जब ये इस लाइन को क्रॉस करके इसके ऊपर पॉजिटिव क्लोजिंग आ जाएगी
तो इसकी कंफर्मेशन आ जाएगी। अलबत्ता ये जो नेगेटिव ट्रेंड में इंडेक्स एंटर हुआ था वहाँ से रिकवरी की कंफर्मेशन आ चुकी है इस कैंडल की सूरत में, लेकिन ये रिकवरी इस जो स्विंग लो है या जो ट्रेंड लो है उसका एक बॉटम यहाँ पर फॉर्मुलेट हुआ है। उस बॉटम के रेस्पेक्ट हम कह सकते हैं कि यहाँ से अब मार्केट इंडेक्स अपसाइड पर मूव करेगी और ये बॉटम मजीद नीचे नहीं होगा। अब अगर इंडेक्स दोबारा यहाँ से रिट्रेसमेंट में जाता है तो एक नया बॉटम उसको बनाना पड़ेगा इसके नीचे, इसको अगेन ब्रीच करना पड़ेगा, जो कि इस टाइम फ्रेम में इस प्रपोजिशन में मुश्किल नज़र आता है। बिकॉज जो शॉर्ट सेलर्स इस लेवल पे एक्टिव हुए थे वो शॉर्ट सेलर्स सब यहाँ पर अपनी पोजीशन क्लियर कर चुके हैं, और वो जिनकी वजह से ये एक सेलिंग प्रेशर था या बेरिश ट्रेंड बढ़ रहा था वो अब ख़त्म हो चुका है। शॉर्ट सेलर्स की जहाँ पे ट्रेड क्लोज हो चुकी है, और अब यहाँ पर जो लॉन्ग ट्रेड करने वाले हैं उन्होंने एंट्री वो बना चुके हैं, वो बाइंग कर चुके हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पे शॉर्ट सेलर अब एक्टिव नहीं रहा, जो कि एक बहुत अच्छी इंटरप्रिटेशन है इन दो कैंडल्स की कि शॉर्ट सेलर ने अपनी ट्रेड डिसकंटिन्यू की है और जो ट्रेड करने वाले हैं जिन्होंने अपनी ट्रेड लॉन्ग करनी है वो यहाँ पर फ्रेश एंट्री बना चुके हैं। तो ये एक अच्छा साइन है और यहाँ से मार्केट अब हमें अप साइड पर ही मूव होती हुई नज़र आ रही है, जबकि इसमें नेगेटिव साइड पर मूव होने के चांसेस कम नज़र आ रहे हैं। आई होप आप लोगों को हमारा ये आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। और हम आपको ये भी हिंट देते चलें कि आपके जो स्क्रिप्ट्स बहुत ज़्यादा लोअर साइड पर हिट कर चुके हैं बॉलिंजर बैंड के और वहाँ से रिकवरी शो कर रहे हैं, उनमें वहाँ पे आप अपने जिनमें आपकी होल्डिंग है आप उनको एवरेज आउट कर सकते हैं। वहाँ पे अपनी पोजीशंस को मज़ीद अगर किसी स्क्रिप्ट में अगर आप एंट्री बनाना चाहते हैं तो उनकी रिकवरी के लिहाज से वहाँ पे आप एंट्री बना सकते हैं, देख सकते हैं, उनको देखा जा सकता है। बिकॉज अब मार्केट अपसाइड पर मूव होती हुई आने वाले दिनों में नज़र आ सकती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।